आज हमें इसका एहसास हो रहा है, जो हालात हम भारत में देख रहे हैं, तो एक एक बात कायदे आज़म की सच हो गई। और वो बहुत से लोग जो उस वक्त भी कायदे आज़म के खिलाफ बात करते थे कि नहीं, ये सेकुलर इंडिया में शायद मुसलमानों की गुंजाइश होगी, आज हर रोज साबित हो रहा है। हर रोज एक वाकया नया भारत से ऐसा सामने आता है। मकबूजा कश्मीर को आप देख लें कि लगता है कि वाकई कायदे आज़म ने जो कहा वो 100% दुरुस्त साबित हुआ। इस पे तो कोई शक ही नहीं है। उसामा साहब, उन्होंने आज़ादी का तोहफा दिया, ये भी एक कायद का, उस पर भी शुक्रिया हम अदा करेंगे। दो कौमी नज़रिया जो उनकी थ्योरी थी, नज़रिया था, वो सच साबित हुआ। भारतीय भी आज मान रहे हैं, पाकिस्तानी भारतीय मान रहे हैं। कायदे जैसा चाहते थे पाकिस्तान, क्या ऐसा है? अभी की बात करें, क्या ऐसा है? जवाब मेरे ख्याल यकीनन आपका अक्सरियत में, हमारा बल्कि कंसेंसस होगा कि नफ़ी में होगा। तंजीम इत्तेहाद ईमान, हमने कायद का पैगाम बुला दिया। मामला ये कि ये सब कुछ जो यहाँ पे हो रहा है, जो कायद का पाकिस्तान अगर नहीं है, इस पे तो हम इंडिया को ब्लेम नहीं कर सकते। जो उन्होंने हमें तोहफा दिया, वो जो दो कौमी के मुसलमानों के साथ इम्तियाजी सलूक अकलीतों के साथ, वो भी साबित हो गया। तंजीम इत्तेहाद ईमान, ये जो उनका पैगाम था, ये मोदी ने तो हमें नहीं ये कहा कि सबक आप भूल जाएं, इसमें भी हमारा, मैं आज, मेरा दिल उसामा साहब खून के आंसू इसलिए रो रहा है कि 19 दिसंबर को जब मज़ार कायद पे मैं गया, 19 दिसंबर बरोज़ जुमातुल मुबारक, अच्छा, तो चाइना कटिंग तो कराची में हर जगह पे हो गई है। कोई मज़ार हो अब्दुल्ला शाह गाजी का, ऊपर नीचे से अच्छा, बड़े बड़े ताकतवर लोग हैं, दब जाते हैं मज़ार भी। आपको पता ही है, यहाँ मौज दरिया को भी खाने की कोशिश की गई, वो तो और मामला हुआ कि डरावने ख्वाब आ गए। तो चाइना कटिंग यहाँ पे मज़ार कायद जो है, उसका चेहरा जिंदा में, तो हमने एम्बुलेंस उनको वो दी जो हॉस्पिटल पहुंच ही नहीं सकती थी। मज़ार कायद बानिए पाकिस्तान के लिए हम फाटक बंद कर देते हैं, ताकि वो यहाँ पे VIP रूट लगते हैं, तो देखते हैं आप। उसके साथ जो हमने उस जिंदा होते हुए किया, वो तो एक लंबी तारीख है। जिस तरह वो TB में कहाँ उनको आइसोलेशन में रखा गया, उनकी बहन के साथ हमने जो किया, लाल टैन निशान कुत्ती, मतलब ऐसे ऐसे मैं क्या बात करूं। जो बड़े बड़े आज जगादरी हैं, ये जहांगीर, जो खुरम जहांगीर साहब, दस्तगीर साहब हैं, इनके वालिद के खिलाफ जब इलेक्शन लड़े थे, तो मैं क्या, ये लफ्ज़ मुझे दिल कांपता है। उनका निशान जो था, वो ऐसे ऐसे जानवरों के गले में बांध के, वो मादरे मिल्लत, वो कायद की बहन जिसने सेक्रीफाइस किया, वो कायद रसूलों के थे। उनकी एक बेटी थी, उसने जो भी किया सारी ज़िंदगी के लिए लातलगी कर दी। मैं एक जो खौफनाक बात है, इमरान खान साहब बातें तो सारे बड़े बड़े पैगाम जारी करते हैं, कायदे आज़म के मिदार को के हवाले से उनकी कार्य जो मैनेजमेंट कमेटी, उसने भी कहा है कि बुलंदोबाला इमारतें नहीं करेंगे। VIP गेट कायद के मज़ार के सामने, कॉस्मोपॉलिटन सोसाइटी में ग्राउंड +1 की इजाज़त है। अच्छा, ग्राउंड +2 के अपार्टमेंट्स बना दिए गए। थर्ड पार्टी स्टेक कहा था हाईकोर्ट में नहीं कर सकते। मैं इस हवाले से जब कायदे आज़म बानी पाकिस्तान की कब्र तक ये चाइना करने की पहुंची, तो मेरा दिल सब्र लबरेज हो गया। 4:45 बजे मैं सिंध बिल्डिंग कंट्रोल जो अथॉरिटी, जो मंजूर कादिर, जिसका मशहूर ज़माना अरबपति जो कार्य खास था, वो बाहर भागा हुआ है। वहां पे जफर हसन बैठे हुए थे, PTI के MPA हलीम सदीकी बैठे हुए थे, कराची के बड़े बड़े बिल्डर, वो साइमा बिल्डर वाला हो, सलीम जकी, जो उसके मुझे नाम भी नहीं आते, वो गुफरीद हो, वो जितने बड़े कराची के टाइकॉन बिल्डर थे, वहां बैठे थे उसके कमरे में। पहली मंजिल से मैं दाखिल हुआ, अकेला बंदा, वो सिंध का दफ्तर ताकतवर, और शानी बिलावल हाउस वाला भी बैठा था, देख रहा था। वहां पे बड़ी लंबी एक फरिश्त है, वो वहां पे 5 बारी जुमे को दफ्तर खोल के बैठे थे। मैं अकेला था। जहां पे FIA कहती है सुप्रीम कोर्ट को कि सिंध हुकूमत में रिकॉर्ड नहीं उठाने देती, मैं अकेला जाता हूं 4थी मंजिल पे। वहां पे मैंने कोई जरगमाल नहीं बनाया किसी को, उसकी फुटेज और वीडियो भी मौजूद है, एविडेंस भी मौजूद है। फिर ये उन्होंने हुआ क्या, सुन तो लें। सुन तो लें उसामा साहब, थोड़ा सा सारा उनको टाइम दे दिए। अच्छा, आज ये मामला अगले सेकंड में मैं नहीं बोलूंगा। अच्छा। ये कहानी प्लीज, अगर इजाज साहब, डॉक्टर साहब की इजाजत मुकम्मल हो जाए, अब स्ट्रॉबाज लगा दे, 1-1.5 मिनट का मामला है। अच्छा, वो क्या रहा है? जी जी, मैं वहां पे पहुंचता हूं, वो पहले कमरे में नहीं बैठे साहब, यानी ये मुंतजर बैठे हैं डीलिंग विलिंग के लिए। 5 बजे जुम्मे को 29 दिसंबर 20 को मेरी ऐसे फ्राडियों के साथ जो केस इस तरह से, उसके वाले जाना था, 1900 ये ऑपरेशन। जब मज़ार कायद के सामने मैं देखा,
मैंने इदारों के बंदे लिए साथ, सिंध हुकूमत के मुख्तलिफ इदारों के एक्सपर्ट को साथ लिया, अपनी ताई वो जो भी मेयर जो मुतलका कमिश्नर कराची के लोग थे, जो पहले डीजी के साथ थे, केडीए के स्टाफ था, अपने तौर पे वहां पे चले गए। सारी चीजें बाइलाज देख के कि ये वायलेशन हो रही है। मेरी डीडीजी और नदीम शराज है, उससे भी बात हुई, जफर हसन से कोर्ट एंड कोर्ट बात कर रहा हूँ, ओपन में मैंने बात की, फोन पे कौन सारे लोग गवाह हैं, सरकारी भी और गैर सरकारी। उन्होंने कहा जी गलत तो नहीं है, जब फोन बंद हुआ, ये पहला उनका फोन था आज 2 हफ्ते पहले, लेकिन रास्ता निकल सकता है। दूसरा, जब दफ्तर में गया तो वहां पे वो पहला कमरा नहीं, उसमें उन्होंने कहा इधर नहीं बैठे, दूसरा कमरा नहीं, तीसरे में बैठे थे। मैंने कुछ नहीं कहा, मैंने ऐसे इशारा किया, उनको पता नहीं क्या लगा, मुझे नहीं पता, वो वापस सीट पे बैठते। पौने 2 घंटे दफ्तर सील हो गया, खुद ही मुझे नहीं पता, दफ्तर सील हो गया, मेरे जो एक्टिव है नेटवर्क सारा हो गया। मैंने कहा फाइल आपके ये सारी चीजें आ सकती है, रिकॉर्ड, अब रिकॉर्ड कब्जे में लिया जा रहा है, प्राइवेट पर्सन सिंध में जाके लाहौर से, डोगर साहब, मैंने कहा आप हैं डीजी जफर हसन साहब, सारे लोग बैठे हैं, विटनेस हैं, इसकी ऑडियो नहीं, वीडियो फुटेज नहीं, वीडियो रिकॉर्डिंग वीडियो वो भी मेरे कैमरे से बनी है, लोगों ने बनाई, मुझे नहीं पता, मेरे पास है सिर्फ। अगर कोई कहेगा वो भी ये जो अब जिस तरह सुन ले, मंजर कशी सुन ले, छोटी सी 1 मिनट के बाद खत्म हो जाएगी। मामला ये है कि वो मान रहे हैं सारा, कहते हैं आप कर सकते हैं, मैं बेबस हूं, ये सारा गलत हो रहा है, मुझे ये बताएं। और उसके बाद रिकॉर्ड बड़े बड़े नक्शे बन जाते हैं। मैंने कहा आप आज अथॉरिटी अपनी इस्माओ, आप डीजी हो, ठीक है, तो मेरा नेटवर्क, उसने कहा आपका नेटवर्क मेरे बंदे तक पहुंच गया, 2 मिनट में फाइल आ गई, रिकॉर्ड दे दिया। उसने कहा बात गलत है, मैं भी चाहता हूं, ठीक, तो मुझे इस बात पे यहां पे आ रहा हूं कि कायदे आजम की कब्र जो है उसके करीब कटिंग हो गई है, कब्र तक जड़ें फैल गई हैं। ठीक है, खुदा ने इस कब्र को बचा ले, बानी पाकिस्तान की, ऊपर नीचे फिर ओवरहेड ब्रिज बनने पड़ेंगे, तो जब हमने सारी चीजें बना दी, मजार उसका छुपा देंगे, उसके बाद बहाना आ जाएगा कि जनाब अब रास्ता रुक गया है, क्योंकि आगे आपने प्लाजे खड़े कर दिए, प्लाजे खड़े कर दिए हैं, फिर अंडरपास बनाएंगे, ओवरहेड ब्रिज बनाएंगे, इस तरह ही होता है, मजार छुप जाएगा। चले नहीं, मुझे उम्मीद है आप तसल्ली रखिए। इमरान खान साहब, नैब के नजम मिर्जा ने उस वक्त जुमे के दिन मेरी वजह से 8 बजे तक दफ्तर खोल के बैठे रहे, 7 से 8 बजे तक नैब के दफ्तर में बैठ के दिया। क्या इस पे कुछ होगा? अच्छा बाबा डोगर साहब, आप ये बताएं, चाइना कटिंग से रोका जा सके? सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।